कैमूर में युवा खरवार महासभा ने मनाया विश्व आदिवासी दिवस। समाज के अधिकार और संगठन की मजबूती पर दिया गया जोर। युवा खरवार महासभा बिहार की कैमूर जिला इकाई के नेतृत्व में भभुआ शहर स्थित वृंदावन मैरिज हॉल में विश्व आदिवासी दिवस समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष मनोज सिंह खरवार ने की, जबकि मंच संचालन जिला महासचिव अमित कुमार खरवार ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रामगढ़ विधानसभा के पूर्व विधायक अशोक सिंह रहे। समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भभुआ विधायक भरतबिंद, राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य राजू खरवार, अधौरा के जिला पार्षद राजकुमार खरवार उर्फ राजू खरवार, प्रदेश अध्यक्ष राजेश खरवार सहित कई गणमान्य लोग शामिल हुए। कार्यक्रम का उद्घाटन जिला कल्याण पदाधिकारी मुकेश कुमार ने किया। समारोह को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष राजेश खरवार ने कहा कि युवा खरवार महासभा बिहार को और अधिक मजबूत और सक्रिय बनाना प्राथमिकता है। संगठन की सक्रियता केवल सोशल मीडिया तक सीमित न रहकर गांव, पंचायत और प्रखंड स्तर तक पहुंचनी चाहिए। उन्होंने शिक्षा, रोजगार और सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के लोगों तक पहुंचाने, युवाओं को संगठन से जोड़ने तथा समाज की समस्याओं को सरकार और प्रशासन के समक्ष मजबूती से उठाने पर दिया। राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य राजू खरवार ने कहा कि समाज के लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने के साथ साथ शिक्षा और सरकारी योजनाओं को लेकर भी सजग रहना चाहिए। समस्याओं के समाधान के लिए संवैधानिक और प्रशासनिक माध्यमों से लगातार प्रयास करना जरूरी है। उन्होंने समाज की एकजुटता बनाए रखने का आह्वान किया और समस्याओं के समाधान के लिए सरकार की ओर से हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। कार्यक्रम में रोहतास जिला अध्यक्ष शशिकांत खरवार, जिला सचिव नागेंद्र खरवार, कैमूर जिला सचिव रवि प्रकाश खरवार, जिला प्रभारी अरविंद खरवार, उपाध्यक्ष पिंटू खरवार समेत विभिन्न प्रखंडों के अध्यक्ष, पदाधिकारी और सैकड़ों की संख्या में समाज के लोग मौजूद रहे। समारोह के दौरान समाज की एकता, संगठन की मजबूती, शिक्षा, युवाओं की भागीदारी और अपने अधिकारों के लिए संगठित होकर प्रयास करने का संकल्प लिया गया। कि जो भी इस तरह के निकम्मा अधिकारी है, जो आपके सामने समस्या पैदा करते हैं, आपको परेशान करते हैं, वैसे एक एक निकम्मे पदाधिकारियों का भी हिसाब कर रही है सरकार और उनको हटा के जगह पर पहुंचाने का काम कर रही है। मुझे सब पता है, इसलिए आप सब आज विश्व आदिवासी दिवस का पखवाड़ा हम लोग मना रहे हैं, जिसमें कैमूर के तमाम प्रखंडों से चल करके हमारे आदिवासी समाज के लोग, मुख्य स्तर से खरवार समाज के लोग एकत्रित हुए हैं। इसके लिए मैं अपने समाज के लोगों को तहे दिल से हार्दिक बधाई और शुभकामना देना चाहता हूँ। यह कौन सा समारोह मनाया जाएगा? विश्व आदिवासी दिवस पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जो हमारे पूर्वजों ने अपने समाज के धरोहर, समाज के लिए हक और अधिकार के लड़ने के लिए लड़ाई को और मजबूत करने के लिए जो हमारे वीर सपूत नीलांबर पीतांबर खरवार जी के द्वारा, हम लोग उन्हीं के वंशज हैं, उन्हीं के द्वारा परंपराओं का हम लोग निर्वहन करते हैं। मेरा नाम अमित कुमार उर्फ कुश कुमार खरवार, जिला महासचिव सह प्रवक्ता युवा खरवार महासभा कैमूर। आज कैमूर की धरती पे हमारे विश्व आदिवासी दिवस का पखवाड़ा दिवस मनाया जा रहा है, हम आदिवासी समाज के लोगों के द्वारा। तो क्या इसमें मतलब जागरूक क्या किया जाए? जागरूक हम लोग यही कर रहे हैं कि हम लोग को संगठित रहना, अपने मतलब जल जंगल जमीन और आदिवासी समाज का जो भी कल्चर है, जो सामाजिक मतलब परिवेश है, उसको हम लोग निभाते हुए अपने समाज का संगठित होकर समाज को एकीकृत करके रहेंगे, एक साथ रहेंगे। वन सेंचुरी पर आपका क्या काम है? वन सेंचुरी पे हम सरकार से यही निवेदन करेंगे या मांग पत्र भी लिखा गया है कई बार कि हम लोगों को वहाँ रोजगार का मुहैया कराया जाए, क्योंकि हमारा शुरू से ही जंगल जल जमीन में ही हम लोगों का जीवन यापन हुआ है। हमारे समाज के लोगों ने लकड़ी या मतलब महुआ बीन के ही अपना पत्ता या जो भी करके अपना जीवन यापन किए हैं। तो सरकार हम लोगों के लिए कुछ उस तरह का क्रियाकलाप, कोई कारखाना या उस तरह का उपदेश करे कि जिससे हमारे समाज का कल्याण हो, हमारे समाज लोगों का पालन पोषण हो सके। आपका नाम क्या है? कहाँ से जिला है? मैं जिला अध्यक्ष मनोज सिंह खरवार, युवा खरवार, जिला इकाई कैमूर से। बताइए क्या कार्यक्रम है और इसमें खरवार जाति को क्या जागरूक किया जा रहा है? इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिस तरह का हर समुदाय के लोग अपने प्रकृति के पूजा करते हैं, देवी देवता कुल के पूजा करते हैं, उसी तरह आदिवासी समाज जो अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आते हैं, उनका विश्व आदिवासी दिवस पूरे देश में मनाया जाता है। उसी उपलक्ष्य में आज युवा खरवार महासभा के जिला इकाई के नेतृत्व में कैमूर में भी यह दिवस मनाया जा रहा है। क्या जागरूक किया जा रहा है? जागरूक तो वही किया जा रहा है कि जो अपने हक अधिकार के लिए, अपने इतिहास के लिए अगर हम लोग जागरूक रहेंगे
तो यह मैसेज जो है समाज में, शासन में, प्रशासन में, सरकार में जाएगी तो निश्चित तौर पर हमारी जो है परंपरा है, जो हमारा अधिकार है, उसके लिए बात की जाएगी। आपका नाम क्या है? परिचय। मेरा नाम है राजेश खरवार, युवा खरवार महासभा का बिहार का प्रदेश अध्यक्ष है। और यहाँ खास करके कुछ हमारा टेक्निकल समस्या है, क्या जाति प्रमाण पत्र की जो समस्या है। तो हो गया, अपना परिचय बता दीजिए। परिचय तो मैं बता ही दिया। ठीक है, थैंक यू। यह कार्यक्रम विश्व आदिवासी दिवस का पखवाड़ा चल रहा है और इसमें हमारे खरवार समाज के साथियों ने एक विशाल विश्व आदिवासी दिवस मनाने का ये आयोजन किया है। और जैसा कि पूरा देश जानता है, अपना इतिहास गवाह है, चाहे वो आज़ादी की लड़ाई हो, चाहे वो मुगलों की लड़ाई हो, हमारे खरवार समाज ने अपना प्राण दे दिया है इस देश के लिए, जल, जीवन और जंगल के लिए। इस समाज ने जो काम किया है, निश्चित रूप से पूरा देश इन पर गौरवान्वित है। और इस समाज का कैसे उत्थान हो, यह जिम्मेवारी हमारी एनडीए सरकार की है। और जब से यह सरकार बनी है बिहार में, जो भी इनकी छोटी मोटी समस्याएं थी, जाति प्रमाण पत्र का और सब, बड़ी ही तेजी से हमारी सरकार उनका निपटारा कर रही है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि देश का प्रथम नागरिक, जो देश का सर्वोच्च पद है, हमारी बहन द्रौपदी मुर्मू जी उसे सुशोभित कर रही हैं, जो इसी समाज की बेटी हैं। तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि जिस समाज ने देश के लिए कुछ किया है, आज एनडीए की सरकार में उनको अवसर दिया जा रहा है और आगे बढ़ाया जा रहा है। अच्छा, ये अधौरा पहाड़ी पर जो है आदिवासियों का सबसे समस्या ये है कि जो है सेंचुरी लगा है, जिसके कारण ये या तो महुआ या जितना भी है चुनने में भी दिक्कत होता है, महुआ ज़्यादा संख्या में भी पकड़ा जाता, कार्रवाई होता है। तो सरकार ऐसा कोई पहल क्यों नहीं कर देती है कि वो उसका कुछ मतलब चॉकलेट बनाए या किसी प्रकार के प्रोसेसिंग में डाल के इनके व्यवसाय को आगे बढ़ाए? जैसा कि जंगल का जो कानून है, जिसे आप जानते हैं, उसे धीरे धीरे सरल बनाया जा रहा है। सड़क निर्माण में जो बाधाएं आ रही थी, उसको लेके कानून में संशोधन किया गया, बिजली को लेकर किया गया है। अब जो पहाड़ पर रहने वाले लोग हैं, उनको कैसे सुविधा मिलेगी, इस पर भी हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखेंगे और इस मांग को उठा के और कराने का काम करेंगे निश्चित रूप से। जो क्या कार्यक्रम है? आज जो है कि खरवार समाज द्वारा जो है कि विश्व आदिवासी दिवस के शुभ अवसर पर पखवाड़ा कार्यक्रम किया गया है, उसी में हम सब लोग आए। क्या पखवाड़ा है? क्या विश्व आदिवासी दिवस का पखवाड़ा। तो इसमें मुद्दा क्या है? क्या माने ये इसमें? मुद्दा नहीं, ये अपना आदिवासी समुदाय का एक गौरवान्वित करने वाला एक ये दिवस है, दिवस है। उसको मनाया जा रहा है। कहाँ से लोग आए हैं? इसमें लगभग आपका ज़्यादातर लोग आपका कैमूर जिला से ही हैं, सभी प्रखंड से लगभग लोग हैं। कुछ लोग हैं जो कि युवा खरवार महासभा बिहार के जो संगठन के हैं, रोहतास के हैं, बक्सर के, इस तरह के लोग आए हुए हैं। कैमूर पहाड़ी पर खरवार जाति का भारी समस्या था, जाति नहीं बनना, प्लस में जो है सेंचुरी के लेके कई मामला था, उसके लेके आप लोग क्या? देखिए, कैमूर का जो अधौरा क्षेत्र है, अधौरा प्रखंड है, वो हमारा जनजाति बहुल्य क्षेत्र है और वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, जाति प्रबल का वहाँ समस्या नहीं है, मैदानी क्षेत्र का खरवार जाति का समस्या है। तो उसके लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है और सरकार द्वारा बार बार आदेश भी आ रहा है। और अभी 7/7/2026 को एक स्पष्ट आदेश आया हुआ है कि जो भी खरवार जाति के लोग हैं, उनको मात्र खतियान को आधार मान करके उनको जाति प्रमाणित नहीं करने का काम नहीं किया जाए, बल्कि इसके अलावा अन्य जो भी उसका अभिलेख है और उसमें खरवार पाया जाता है तो उसको जाति प्रमाणित किया जाए। और कुछ भी उनके पास नहीं है तो उनका स्थल जांच करके बनाया जाए। और उस आदेश में एक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का पत्र भी लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है टेक्निकल खतियान के लेकर के। जो खरवार जाति के लोग हैं, खास करके मैदानी क्षेत्र में, उनमें जो उनका जाति खरवार होना चाहिए वो नहीं है। पेशा का नाम कमकर या कहार है और यही पेशा का नाम कमकर और कहार एक और जाति है जिसका मूल जाति चंद्रवंशी है, उनके भी खतियान में जाति चंद्रवंशी नहीं लिखा है, लेकिन उनमें भी कमकर और कहारी लिखा है। तो कुछ प्रशासनिक पदाधिकारी है जो नहीं चाहते कि हम मेहनत करें इस एंगल पर,
वो लोगों द्वारा ये होता है कि नहीं ये लोग ईबीसी ओबीसी के लोग हैं और ये एसटी का लाभ लेने के लिए ऐसा कर, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर वो लोग सही से सरकार के नियम का पालन करे और उस पर बारीकी से जांच करेगा तो पता चलेगा कि जो वास्तविक में खरवार है वही खरवार का सर्टिफिकेट के लड़ रहा है। और उसी के लिए हमें नहीं लग रहा है कि भारत में किसी भी जाति वर्ग के लिए कमीशन से बड़ा कोई अथॉरिटी होता है। तो नेशनल कमीशन द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि जो खरवार जाति के लोग हैं और जिनके खतियान में पेशागत नाम कमकर कहार आदि लिखा हुआ है, उनको आप जांच पड़ताल करके सही तरीका से उसको प्रमाण पत्र निर्गत करें। लेकिन कुछ अधिकारी भ्रमित है जो समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन मुझे विश्वास है कि जो 7/7/2026 का आदेश आया हुआ है और जो भी सरकार के नियम संगत काम करने वाले पदाधिकारी कर्मचारी होंगे, हमें लग रहा है कि खरवार समाज को न्याय दिलाने का काम करेंगे। जहां तक आप जो सेंचुरी वाला मामला को बताए हैं, तो देखिए उस लोग जिस समय हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता थे उस समय भी हम लोग लड़ाई लड़े थे और आज एनडीए की सरकार में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एक खरवार का बेटा आज सरकार में है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि उसके लिए भी हम लोग प्रयासरत हैं कि कैसे हमारे जो लोग हैं, हमारे समुदाय के जो लोग हैं, आदिवासी समुदाय के लोग हैं, उनको सुविधा सही से सही मिले, उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। जैसे नीरा को गुड़ और कई प्रकार के बनाने का प्रक्रिया जारी है, उस तरह महुआ को भी प्रोसेसिंग में डालने के लिए आप लोग मांग नहीं करते हैं? देखिए एक्चुअली क्या है कि आयोग का एक प्रक्रिया है, हम लोग सरकार को परामर्श देने वाले हैं। तो हम लोग इसके लिए जो आपने इस मुद्दा को उठाया ये हमें बहुत अच्छा लगा और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बहुत जल्द आयोग द्वारा हम लोग जो है कि सरकार से इस बात को कराने का प्रयास करेंगे। राजू खरवार, सदस्य राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग, बिहार।